नमस्कार। आज से मैं बायोग्राफी सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें अगर मुझसे कोई इंसान छूट जाए, महान विभूति छूट जाए, तो आप कमेंट करना। और जितनी मुझे याद है, जो मेरी रिसर्च करके सबकी बायोग्राफी पूरी कर दूंगा। ये एक कार्यक्रम चलेगा पूरा का पूरा। दूसरी चीज, बीच में कई बार दूसरे भी वीडियो आएंगे, लेकिन बायोग्राफी इज द फर्स्ट फोकस। इसलिए बायोग्राफी पर फोकस रहेगा। तो आज वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं में बोला, निर्विघ्नं यानी विघ्न ना आए शुरुआत से ही। ये हमारी भारतीय परंपरा का एक श्लोक है, जो मैंने जो मैरिज कार्ड आता है ना, उसमें से सीखा था। तो आज दोस्तों मैं टिम कुक की बायोग्राफी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उनकी आत्मकथा, सिंप्लिसिटी, ये सब कुछ वैल्यूज उनके क्या क्या रहा उनके जीवन में। और मेरा एंगल, आपको बात रजूआत करने का एंगल, मोटिवेशन, फैक्ट यही रहता है। इसलिए मैं इस एंगल से आपके सामने किसी भी प्रकार की कहानी प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले एक प्रसंग हम जान लेते हैं कि 1998 में जब टिम कुक को स्टीव जॉब्स से एप्पल में शामिल होने के लिए फोन आया, तब एप्पल एक डूबती हुई नाव जैसी कंपनी थी। ध्यान से सुनना आप पूरी कहानी, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे एक आदमी ने एप्पल को इतनी बड़ी वैल्यूएशन वाली ब्रांड बनाई। पहले बता देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। कौन कहता है कि पसीना व्यायाम करने से आता है? मेरा अनुभव कहता है कि पसीना स्ट्रेस के कारण भी आता है। दोस्तों, उस वक्त कंपनी बिल्कुल डूबती हुई नाव थी। उससे पहले जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था और अन्य क्वालिटी पर बिल्कुल फोकस ही नहीं था। कंपनी का कुछ ही भविष्य नहीं था। और तब सप्लाई चेन के चैंपियन टिम कुक को उन्होंने निमंत्रित किया अपनी कंपनी में। कंपनी घाटे में थी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उसका भविष्य दोस्तों अनिश्चित था। कुछ भविष्य नहीं था कि ये कंपनी कहाँ जाएगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था एप्पल को, आईफोन को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब टिम कुक और स्टीव जॉब्स ने मिलकर जब उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की, फिर रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन ये कैसे हुआ? हम भी किसी न किसी कंपनी में तो नौकरी करते ही होंगे। मेरी तो अपनी खुद की कंपनी है। वो कौन सी? हीरा भाई यूट्यूब चैनल, यही मेरी कंपनी है। मैं स्ट्रीमिंग यानी कंटेंट के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट रखता हूँ यूट्यूब पर, जब मुझे टाइम मिलता है। बाकी मैं फार्मर हूँ, एक स्मॉल फार्मर हूँ एक। तो इस तरह कोई ना कोई व्यक्ति कंपनी में या किसी भी उद्यम में काम तो करता ही है। तो काम एक छोटे से लेवल पर आपकी जॉब है, और आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां कंपनी को लाकर देते हो, तब कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है, आपको सर्वोच्च पोजीशन पर बिठाती है। तो इसमें से सीखना यही है कि हम अपनी कंपनी में कैसे अपनी समझ कर करना चाहिए कि मेरी कंपनी है और मैं इसके। आप खुद कर्मचारी है, आप खुद काम नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की मतलब पेड़ काट रहे। जब कंपनी नहीं रहेगी तो आपके पास जॉब कहाँ से रहेगी। इसलिए अपना खुद का मानकर दोस्तों काम करो, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी उद्यम में हो। तो टिम कुक उस समय कॉम्पेक नाम की कंपनी में कॉर्पोरेट मटेरियल के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, जहां उनकी स्थिति यानी उनकी जॉब बिल्कुल सुरक्षित और प्रतिष्ठावान, उनकी प्रतिष्ठा भी थी उस कॉम्पैक्ट कंपनी में। बहुत अच्छे से उनका लाइफ चल रही थी। और उसी वक्त स्टीव का फोन आया उन पर। उनको कुछ अच्छा लगा होगा, तभी उन्होंने फोन किया टिम कुक को कि तुम अब एप्पल में ज्वाइन कर सकते हो। तो उस तरह वो तो अपना लाइफ सेट हो गई थी, सेटल हो चुके थे। उनके दोस्तों और सहयोगियों ने, जो उनके टिम कुक के दोस्त और सहयोगी थे, उन्होंने उन्हें इस एप्पल में जाने के जो उनका जोखिम भरा निर्णय लेने का समय था, उस वक्त उन्होंने इस जोखिम भरे कदम को
आगे बढ़ने से मना किया कि तुम मत जाओ एप्पल में, यहाँ रहो, अच्छी जॉब है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तुम क्यों एप्पल में जाते हो, वो डूबती हुई नैया है, कभी भी कंपनी कोलैप्स हो सकती है। इस तरह का उनके दोस्तों का रुख था। लेकिन टिम कुक ने अपने दिल की सुनी दोस्तों। स्टीव जॉब्स से केवल 5 मिनट की मुलाकात के बाद टिम ने फैसला किया कि वे एप्पल में जाएंगे और एप्पल में काम करेंगे। और अब आगे बताता हूँ हम क्या इसमें से सीख सकते हैं। टिम कुक ने बाद में उन्होंने खुद कहा था, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था एप्पल ज्वाइन करना। ये महत्वपूर्ण डिसीजन था क्योंकि आज एप्पल के कारण टिम कुक को हम जानते हैं और आज बायोग्राफी रिव्यू कर रहे हैं। बाकी कॉम्पैक्ट का कौन सीईओ है हम नहीं जानते हैं। ऐसी होती है दोस्तों डिसीजन, कई बार मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये मोमेंट, ये क्षण हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े अवसर जोखिमों के पीछे होते हैं। हमारे गुजरात के एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि दिखती है स्पष्ट हार, रास्ते के सामने दिखती है स्पष्ट हार, हमारी हार है ऐसा तय है, लेकिन पर्दे के पीछे जीत होती है। यही हुआ टिम कुक के जीवन में दोस्तों। उनको दिख रहा है कि ये डूबती हुई नैया है, कंपनी आगे जाकर डूब सकती है और हमारी जॉब भी जाएगी। फिर भी उन्होंने जोखिम लिया, रिस्क लिया और डिसीजन लिया, एप्पल ज्वाइन किया। आज सैकड़ों हजारों करोड़ का मालिक बन गया दोस्तों टिमोथी डोनाल्डसन कुक। तो कभी कभी जोखिम के पीछे भी दोस्तों सफलता होती है। हर एक आदमी को पैसे, प्रतिष्ठा सब कुछ चाहिए, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारना है दोस्तों। यही मेरा सिखाने का प्रयत्न होता है। अपने दिल की आवाज सुनना और असफलता के जो डर होता है हमारे अंदर, उसको पीछे छोड़ना हमें असाधारण रास्तों पर ले जाता है दोस्तों। असाधारण रास्तों पर अगर हमें अनसक्सेसफुल, यानी अगर हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, उसका डर नहीं होना चाहिए। एक मोदी जी का डायलॉग याद आया मुझे, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर निकल पड़ेंगे जी, हो सकेगा तो उसी क्लिप भी मैं डाल दूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो इसी तरह दोस्तों जीवन किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जिंदगी का रास्ता, जिंदगी की धारा अपना रास्ता खुद खोज लेती है दोस्तों। जिंदगी की धारा पानी की तरह होती है दोस्तों, खुद अपना रास्ता तय कर लेती है और अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। और अब टिम कुक का ये साहसिक कदम जो उन्होंने फैसला लिया, वो हमें दोस्तों इंस्पायर करता है, बहुत इंस्पायर करता है कि हम अपने डर को पीछे छोड़ो दोस्तों और बड़े सपनों की ओर बढ़ो। बड़े सपने देखो, बड़े सपने मतलब कुछ करने के सपने देखो, कुछ बनने के नहीं। बनते तो अपने आप टैगलाइन लग जाएगी जब आप कुछ काम करोगे। अगर आप दूसरों को मोटिवेट करोगे तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन टैगलाइन लगा देंगे। अगर आप कोई अच्छा समाज की सेवा करते हो तो कोई स्वयं सेवक या नेता कहेगा लोग। इस तरह दोस्तों टैगलाइन तो बाद में लगती है, पहले काम करना होता है। और काम कैसे किया जाता है ये भी हम टिम कुक के जीवन में से सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी, यानी टिम कुक की कहानी। एक साधारण इंसान जिसकी असाधारण कहानी। दोस्तों आदमी तो हमेशा साधारण ही होता है, लेकिन उसके काम असाधारण होते हैं दोस्तों। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन, एडोल्फ हिटलर, ये सब लोग दोस्तों थे तो साधारण, लेकिन उनके काम असाधारण थे। और यही तो सीखना है हमें। तो टिम कुक, जिनका पूरा नाम है टिमोथी डोनाल्ड कुक, ये उनका पूरा नाम है। आज ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल इंक के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब आगे कई कंपनीज के सीईओ के बारे में मैं बायोग्राफी लेकर आऊंगा। तो सीईओ कहता हूँ, उसका मतलब हिंदी में यही होता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी एक अधिकारी होता है जिसके पास कंपनी का पूरा चार्ज उसके पास होता है, जिम्मेवारी।
टिम कुक दोस्तों एक सादगी से भरा हुआ जीवन है, लेकिन उनकी कहानी किसी साधारण व्यक्ति की है, लेकिन उनकी जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, जो मुकाम हासिल किए हैं, वो बिल्कुल असाधारण है दोस्तों, वो नॉर्मल नहीं है। यही कहानी है टिम कुक की। तो ये एक ऐसी यात्रा है, ऐसी जीवन सफर है जो सादगी, मेहनत और दृढ़ संकल्प से शुरू होकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली और इनोवेशन के नेता यानी इनोवेशन लीडर के एक व्यक्ति की सफलता की कहानी है टिम कुक की कहानी। बल्कि ये भी दर्शाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने मूल्य यानी अपने लाइफ की वैल्यू, नीतिमत्ता और जुनून के साथ दुनिया को बदल सकता है। अगर किसी आदमी के अंदर जुनून है, अच्छे वैल्यूज है, बैकग्राउंड चाहे किसी भी प्रकार का हो और उसकी नीति साफ होती है, तो वो आदमी कभी न कभी सफल बनता है। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि दिमाग, शरीर और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सफलता का शांत मन होता है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप YouTube पर जाते हो, आपका मन शांत नहीं होता है, इसलिए आप शांति से किसी को देखते ही नहीं हो। अरे भाई तू 5 मिनट वीडियो देख, तो मैं नहीं कहता कि मेरा देखो, किसी का भी जो आपकी एस्पिरेशन हो उसी का, लेकिन उसी का ढंग से देख। ऐसे ही बस उन्होंने वो फेसबुक वालों ने बना दिया है ना, रीले देखते रहना, कुछ होता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कचरा पेटी, डस्टबिन होती है, उसमें कुछ नहीं होता। मैं तो यूज ही नहीं करता, मैं यूट्यूब पर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि वहां पर थोड़ी ऑफिशियली दोस्तों जानकारी मिलती है। बाकी ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के स्टेटस, वो सब कुछ बिल्कुल कचरा होता है। उसने आज कहा कि अरे भाई वो कहाँ सेलिब्रिटी है, कुछ अच्छा देखो जहाँ कुछ सीखने को मिले जीवन में। इसलिए शांत मन से किसी भी वीडियो को देखना चाहिए। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि शरीर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट शांत मन होता है। अगर आप कैंसर के भी, आपको कुछ भी मरने तक आ जाते हो, लेकिन मन शांत जहां तक होता है ना, कोई नहीं, कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसलिए शांति से मेहनत करो, दृढ़ संकल्प रखो, दृढ़ता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और नीतिमत्ता अच्छी होनी चाहिए। अगर नीति आपकी बिगड़ गई, फिर कुछ नहीं बचा सकता आपको। तो इस तरह जुनून भी होना चाहिए, और यही जुनून भरने की आज मैं कोशिश करूंगा। तो करीब जीवन को प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल, फैक्चुअल और कलात्मक ढंग से आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मेरी एक वेबसाइट भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो मैं लिखता हूँ वो वहां पर पब्लिश करता हूँ। आप अगर विजिट करना चाहते हैं किसी दिन, वहां पर जाना। अब टिम कुक, जिनको आपने शायद आईफोन लॉन्च करते हुए देखा होगा, लेकिन उनके जीवन में कभी आपने झांका नहीं होगा, देखा नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रारंभिक जीवन की। सादगी में छिपी होती है कई संभावनाएं। सादगी, जो सिंप्लिसिटी होती है ना, जो बिन जरूरी चीजें है, लेस इज मोर, दैट इज स्मार्टनेस की डेफिनेशन, लेस इज मोर। बस यही, जो बिन जरूरी चीजें है, तेल लगाना, दाढ़ी बाड़ी बनाना। दाढ़ी की भी एक गूगल पर मैंने किया था यार, बता देता हूँ आपको कि दाढ़ी बढ़ाने से स्किन को थोड़ा सिक्योरिटी मिलती है। ये मेरा लॉजिक है। मैंने कहा कि गूगल को पूछा था कि दाढ़ी बढ़ाने से फायदा क्या है और नुकसान क्या है। बदसूरत दिखते हो, ये नुकसान है, और स्किन को थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है, एक लेयर मिलता है, मच्छर वच्छर नहीं काटते हैं, ये बेनिफिट है। इसलिए दोस्तों सादगी होनी चाहिए। हर रोज दाढ़ी, कई प्रकार के फैशन होते हैं आज कौन से कपड़े पे, मैं तो एक ही पहनता हूँ कि यूट्यूब में वैसे तो अच्छी स्टाइल में आना और लोगों को बस एक्शन दिखाना, ये तो मुझे भी आता था, कला तो आती थी, लेकिन मैंने तय किया कि भाई हमें एक ही यूनिफॉर्म रखना है। जैसे स्कूल यूनिफॉर्म होता है उसी तरह मेरा ये यूनिफॉर्म होता है, नीचे कोई भी पैंट अलग होता है, और इसी ड्रेस में हम आएंगे यूट्यूब पर। तो दोस्तों सादगी में कई संभावनाएं छिपी हुई होती है, वो कौन सी है वो हम जानेंगे। 1 नवंबर 1960 को 1960 को
संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलाबामा राज्य, उसके एक छोटे से शहर मोबाइल में टिम कुक का जन्म हुआ। ये मोबाइल नहीं, मोबाइल शहर का नाम है दोस्तों। मोबाइल अलाबामा, आप गूगल पर सर्च करना, इसलिए तो वो मोबाइल के सेक्टर में आए, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। तो उनका परिवार जो था वो बिल्कुल मिडिल क्लास था, लेकिन वो अमेरिका का मिडिल क्लास अलग होता है, हमारा मिडिल क्लास अलग होता है दोस्तों। उनके माता पिता जो थे वो उन्हें मेहनत, ईमानदारी और नीतिमत्ता के मूल्यों से बहुत बचपन से ही ये टकोर रखी। ईमानदारी, मेहनत करनी है और नीति के साथ, नीतिमत्ता और प्रामाणिकता के साथ प्रचंड पुरुषार्थ करना है। ये सब कुछ उनको बचपन में ही उनके माता पिता ने सिखाया। उनके पिता, जिनका नाम डोनाल्ड कुक था, ये नहीं मुझे पता नहीं है दोस्तों, डोनाल्ड कुक थे, एक शिप यार्ड के कर्मचारी थे जो सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करते थे। मेहनती पिता थे उनके पिता। उनकी माँ जेराल्डीन कुक एक लोकल फार्मेसी में काम किया करती थी। यहाँ पर परिवार की छोटी छोटी जरूरतें जो होती है उसका पूरा योगदान उनकी माँ का था, जेराल्डीन कुक का। जो छोटी छोटी जो परिवार में जरूरतें होती है वो उनकी माँ की तनख्वाह से पूरी हो जाती थी। लेकिन जो उनके पिताजी थे शिपयार्ड के कर्मचारी, उनके जो पैसे तनख्वाह मिलती होगी वो बचत करते होंगे, कुछ बिजनेस भी करते होंगे। अगर टिम कुक के दो भाई भी थे नहीं, थे बोला जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में दोस्तों होता है थे लगता है, हाँ मतलब हिस्ट्री में भूतकाल। तो इस तरह उनके दो भाई जेराल्ड और माइकल, कुल मिलाकर टिम कुक 3 भाई है। एक टिम कुक, एक जेराल्ड और एक माइकल, ये तीनों भाई है। तो वो उनके जो भाई थे वो साथी भी थे उनके, और प्रेरणा के स्रोत भी थे, उनके इंस्पिरेशन भी उनके भाई थे, दोनों भाई। टिम का बचपन रॉबर्ट्स डेल करके अलाबामा में बीता। रॉबर्ट्स डेल, वहां पर दोस्तों क्या होता है कि विलेज नहीं होता है, काउंटी होती है अमेरिका में। जैसे हमारे यहाँ तहसील होती है, इसी तरह वहां पर काउंटी होती है, वो भी बड़ी बड़ी दोस्तों। तो रॉबर्ट्स डेल में अलाबामा में उनका बचपन बीता था, जो एक छोटा सा शहर है अलाबामा का रॉबर्ट्स डेल, जहाँ समुदाय की भावना यानी यूनिफिकेशन की भावना थी उस शहर में, और पारिवारिक मूल्य बहुत मजबूत थे। जॉइंट फैमिली के वैल्यूज जो होते हैं वो वहाँ का कल्चर था दोस्तों। इस कल्चर में, इस वातावरण में टिमोथी डोनाल्डसन कुक का जन्म हुआ और आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल के सीईओ है। एप्पल कंपनी के सत्ता में है, मतलब मेरे कहने का मतलब। और ये इस फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, इस शहरी वातावरण से आए हैं। अब जहां उनका बचपन बीता रॉबर्ट्स डेल में, तो हाई स्कूल भी वहां पर उन्होंने पढ़ाई के दौरान टीम में अपनी इंटेलिजेंस और नेतृत्व यानी लीडरशिप कैपेसिटी को का परिचय दिया। हर एक के अंदर दोस्तों स्किल होती है, कई प्रकार की स्किल होती है। उनके अंदर इंटेलिजेंट आदमी था ये। पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती है दोस्तों, आपकी कुशलता, आपका टैलेंट मायने रखता है। तो उनके अंदर लीडरशिप के और इंटेलिजेंट भी थे, टैलेंटेड भी थे। वो आदमी लीडरशिप में जाना था, लीडरशिप के गुण उसके अंदर थे। लीडरशिप मतलब लीडर वो होता है जो लोगों को अपने विचारों से, अपने कर्मों से प्रेरित करे और लोगों को राह दिखाए, वो लीडर होता है। ऐसे कोई कहने से लीडर कोई नहीं होता है दोस्तों। मेरे देश के प्रधानमंत्री, चाहे हो सकता है यूएस ऑडियंस या किसी अन्य ऑडियंस के पास वीडियो, हमारे देश के योग्य नेता है नरेंद्र मोदी। उनसे ज्यादा कोई सोच नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि वो भगवान है, लेकिन वो अच्छा एक नेता है क्योंकि देश को अच्छी राह दिखाई उन्होंने, इसलिए वो नेता है। बाकी नेता तो बिगड़े हुए भी होते हैं दोस्तों, लोग नेताजी करते हैं लेकिन होते हैं साले अनाड़ी। तो इस तरह उनके अंदर ये सारी की सारी कैपेसिटी थी, उनके अंदर लीडरशिप के गुण थे। वे अपनी कक्षा में सेकंड लेवल पर मार्क्स ले आते थे, जो एग्जाम होती है उसमें। उनकी जो शैक्षणिक उत्कृष्टता जो होती है वो इसका प्रमाण थी, इसका सबूत थी कि वो सेकंड नंबर पर आते थे एग्जाम में, कि कंपटीशन में सेकंड नंबर पर आते थे। जो उनकी वो बहुत पढ़ाई में तेज थे, उत्कृष्ट थे, जो उनका
सबूत है कि वो हर बार सेकंड लेवल पर आते थे एग्जाम के अंदर। ये उनकी पढ़ाई का साक्ष्य है कि वो पढ़ने में बहुत बेहतर थे। टिम कुक ने स्कूल में न केवल पढ़ाई में बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। सामाजिक जो सोशल वर्क होते हैं उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। वे स्कूल के बैंड में भी, बैंड जाते हैं ना वो ऑर्केस्ट्रा, उसके अंदर में भी, और लोकल समुदाय के लिए समाचार न्यूज़पेपर बेचना, वो उस वक्त आता था। द प्रेस रजिस्टर नाम का एक अखबार आता था, वो बेचने का काम करते थे। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी अखबार बेचते थे और टिम कुक भी अखबार बेचते थे। और अखबार पढ़ा करो दोस्तों, कुछ ना पढ़ो तो अखबार पढ़ा करो, या मैं कोई बायोग्राफी लेकर आता हूँ तो वो सुनो, कुछ ना कुछ अच्छा सुनो। और रील देखने में आप शायद 2-2 घंटे बिता देते हो। मैंने एक रिसर्च किया था, ऐसे ओवरऑल रिसर्च किया था, ऐसे डीप में नहीं गया था, लेकिन मेरे सामने एक तथ्य सामने आया था, फैक्ट सामने आया था कि लोग बहुत ज्यादा समय रील्स देखने में, स्वाइप करने में बिताते हैं और कुछ नहीं, उसमें कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह वो पत्र भी, वो न्यूज़पेपर भी बेचते थे। इस काम ने उन्हें कम उम्र में ही मेहनत और जिम्मेवारी का महत्व सिखाया। जिम्मेवारी तो दोस्तों जो सन्यासी होता है ना, उनको पता होता है कि जिम्मेवारी क्या होती है। खुद की जिम्मेवारी खुद उठाओ तभी कुछ कर पाओगे। तो टिम कुक के जीवन में एक घटना ऐसी भी थी जिसने उनकी सोच को गहराई से दोस्तों उनको प्रभावित किया। एक ऐसी घटना भी थी 1917 के दशक में, जब वे अपने पड़ोस में सैर कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक अफ्रीकी अमेरिकी, यानी अमेरिका में जो अफ्रीकी काले लोग रहते हैं, उस परिवार के घर के सामने क्रॉस जलाकर नस्लीय हिंसा का प्रदर्शन कर रहे। क्रॉस जलाकर नस्लीय हिंसा का प्रदर्शन कर, नस्लीय हिंसा उसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। जो गोरे होते हैं वो गोरे और ब्लैक जो होते हैं वो ब्लैक। तो उसका नस्लीय हिंसा का प्रदर्शन हो रहा था वहां पर। ये दृश्य टिम कुक देख रहा था और ये दृश्य उस आदमी के अंदर दिल में घुस गया, यानी घुस गया उसके दिल में। और ये दृश्य बिल्कुल उनके लिए हृदय विदारक था। ये उन्होंने देखा, ये बहुत गहराई से प्रभावित करने वाली घटना थी उनके जीवन में। ऐसी कई घटनाएं दोस्तों हमारे जीवन में भी होती है, लेकिन हमारा सोचने का जो तरीका, एंगल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन कई लोग अलग दृष्टिकोण से जीते हैं, अलग एंगल से सोचते हैं और कुछ सीख जाते हैं किसी भी घटना में से। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि सोचने का एंगल तभी बदलेगा, माइंडसेट तभी बदलेगा जब किसी के जीवन यानी बायोग्राफी आप जानेंगे, उनके जीवन के बारे में। चाहे आप बुक पढ़ो, मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ, अच्छे से नीटनेस के साथ व्यवस्थित बायोग्राफी रजू करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, वो देखो तो कुछ ना कुछ आपको जीवन में सीखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा भी होता है, हमें ऐसा करना चाहिए, आपको कुछ रास्ता मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा दिल से काम लेता हूँ, दिमाग से नहीं। दिमाग से तो सब लोग हम दिमाग से भागते ही थे, लेकिन आखिरकार दिल की जीत होती है। इस घटना ने उन्हें सामाजिक न्याय और समानता के प्रति संवेदनशील बनाया, बिल्कुल सेंसिटिव बनाया। उनके जो दोस्तों आदमी कितने भी बड़ी पोजीशन पर पावर में बैठा है, लेकिन जब उसके अंदर दिल में जो घटनाएं, जो प्रसंग जो दिल में असर कर जाते हैं ना, वो उस वक्त का उसका पावर यानी सत्ता के प्रभाव में नहीं आ जाता है आदमी। जब दिल का प्रभाव पड़ता है ना, तब सत्ता भूल जाता है और ये उन्हें याद आता है कि साला ऐसा भी मैंने देखा था। तो इस तरह ये घटना उन्हें संवेदनशील बना दिया। बाद में क्या हुआ कि टिम ने कहा था कि उस पल ने मुझे सिखाया कि मैं हमें हर किसी के साथ सम्मान और समानता से व्यवहार करना चाहिए। इट्स अ फैक्ट, सम्मान और से पेश आना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, गुनहगार हो कोई भी हो, सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो ये अनुभव उनके लीडरशिप और सोशल वर्क यानी सामाजिक गतिविधि सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी संवेदनशीलता यानी गहरी रुचि के रूप में
प्रकट हुआ। और उन्होंने जब वो बड़े आदमी बने उसके बाद वो समाज में उन्होंने बहुत योगदान दिया। और इन सारी घटनाओं के कारण उनके अंदर ये भाव, ये संवेदनशीलता, ये दृष्टिकोण प्रकट हुआ, अपने आप प्रकट हुआ। क्योंकि बैकग्राउंड, अगल बगल के संजोग, अगल बगल के सर्कमस्टेंसेस हमारा निर्माण करते हैं दोस्तों। ये मेरा मानना है, चाहे मैं गलत हूं तो माफ करना, लेकिन ये मेरा मानना है। हमारे सर्कमस्टेंसेस यानी जो अगल बगल जो बन रहा है उससे हम क्या सीखते हैं ना, वही हमारा रास्ता तय करता है। तो ये यहाँ से उनकी संवेदनशीलता प्रकट हुई। अब टिम का बचपन सादगी और वैल्यूज से भरा हुआ था, सिंपलिसिटी बहुत थी उनके अंदर। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही सफलता की चाबी है। टिम ने इन मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाया, अपना करियर बनाया कि बस यही मुझे करना है, और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया, और वो था शिक्षा। अब बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा की। दोस्तों, आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आप जमीन से ज्ञान होता है ना, नॉलेज, उसकी पंखों पर सवार होकर आप उड़ान भर सकते हो, जमीनी लेवल से उड़ान भर सकते हो और गंतव्य तक पहुंच सकते हो नॉलेज से। क्योंकि नॉलेज ही हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, लेकिन नेगेटिव एंगल सोचने का वो हमें गलत रास्ते पर आखिरकार हमारी बुराई ही होती है नेगेटिव एंगल से। तो टिम कुक की एजुकेशन की सफर उनकी इंटेलिजेंस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, एक सबूत है कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी थे और दृढ़ संकल्प भी थे। यानी एक बार ठान लिया वो ठान लिया, बाद में किसी की नहीं पड़ी। यही होना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी पेड़ की शाखा को काटते हो और 100 घासें टूटती है, और आप अगर 99 यानी 99 घाव मारकर छोड़ देते हैं और कोई दूसरा आकर एक घाव मारता है और डाली गिर जाती है, शाखा गिर जाती है, तो ये आपको पछतावा देती है। इसलिए कभी भी मैदान मत छोड़ो दोस्तों, डटे रहो। तो उनके माता पिता ने उन्हें यही मेहनत, ईमानदारी और यही चीजें वैल्यू सिखाई। तो टिम कुक की एजुकेशन में उनकी इंटेलिजेंस और दृढ़ संकल्प, मुझे करना है तो करना है, ये उनके एजुकेशन के अंदर स्कूली शिक्षा के दौरान ही ये सब कुछ सामने आने लगा था। लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं जानता था कि टिमोथी बर्नर्ड कुक एक दिन एप्पल कंपनी, दुनिया की वैल्यूएबल ब्रांड का नेता बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब सब लोग चर्चा करते हैं छोटी छोटी चीज, उन्होंने तो ये भी मेरे साथ एक दिन दिखाया था, ये भी लोग तो कहने लगे। तो 1978 में हाई स्कूल पूरा करने के बाद टिम कुक ने अलाबामा की ऑर्बन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1978 में उन्होंने दाखिला लिया। उन्होंने 1982 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री ली। 1978 से लेकर 79, 18, 81, 82 यानी 5 साल के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने ली। ये फैक्ट है, तथ्य है, सत्य है। अब ऑर्बन यूनिवर्सिटी में उनके दिन न केवल किताबों तक सीमित थे, वो किताब के तो कीड़े थे ही, लेकिन किताबों तक ही सीमित नहीं थे। जैसे बिल गेट्स के लिए मैं उनकी बायोग्राफी भी लेकर आऊंगा, आप बायोग्राफी ही आएंगी यहाँ पर हीरा भाई चैनल पर। अब यहाँ पर बायोग्राफी ही आएंगी, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, कोई नहीं देखता है मुझे तो, लेकिन फिर भी इस कैमरे मशीन के सामने बोलता हूँ। तो दोस्तों, अब बायोग्राफी आएंगी। मेरा ये तय मैंने भी किया है कि अब बस बायोग्राफी पर फोकस करूंगा, जितनी हो सकेगा करूंगा, नहीं हो सकेगा कोई दिक्कत नहीं। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की उन्होंने डिग्री हासिल की ऑर्बन यूनिवर्सिटी के बाद। उनकी जीवन किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका जीवन यहाँ नेतृत्व यानी लीडरशिप और यूनिफिकेशन यानी संगठन के भाव से कौशल जो होता है, यूनिफिकेशन का टैलेंट होता है, वो भी यहाँ पर ऑर्बन यूनिवर्सिटी में विकसित हुआ। और सबको साथ लेकर चलो दोस्तों, इतने आगे भी मत बढ़ जाओ
कि खुद आप अकेला पड़ जाओ, इतने आगे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको साथ लेकर चलो। तो टीम ने अपनी पढ़ाई के दौरान कई मेडल जीते और अपने प्रोफेसरों और अपने दोस्तों के बीच अपनी मेहनत और समर्पण के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाई, अपनी इज्जत बनाई। 1982 में डिग्री लेने के बाद टिम कुक ने अपने करियर को और मजबूत करने के लिए हाई लेवल का एजुकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का रास्ता चुना। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, शायद मैं अनपढ़ हूँ, आपको पता हो तो बता दो, 10 पास हूँ, बाकी मैं आगे नहीं पढ़ा हूँ। तो उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस में दाखिला लिया। जो मेरा कैमरा का स्टैंड है वो भी ड्यूक कंपनी का है। वो ड्यूक और ये ड्यूक अलग अलग है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसका फोटो लगा दूंगा। तो उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1988 में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की डिग्री हासिल की उन्होंने 1988 में। अब आप साल गिनते रहना, कितने साल की एज में, कितनी उम्र में उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की। यहाँ वे फुकुआ स्कॉलरशिप के लिए भी, फुकुआ स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप के लिए भी उनको सम्मानित भी किया गया और उनको स्कॉलरशिप भी मिली, जो इस स्कूल में सर्वोच्च एकेडमिक उपलब्धि का प्रतीक थी। सर्वोच्च एकेडमिक उपलब्धि उन्होंने ड्यूक की ये फुकुआ स्कूल में उन्होंने सर्वोच्च मेडल जीता था। उनको स्कॉलरशिप दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर एजुकेशन दोस्तों 1988 में की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त वहां पर एजुकेशन पर बहुत फोकस किया जा रहा था अमेरिका में, इसलिए आज दुनिया पर छाया हुआ है राजा। तो टिम कुक की ये उपलब्धि उनकी मेहनत और उनकी बुद्धि का परिणाम थी। उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत के कारण ये उनको उपलब्धि मिली। ये तो कुछ नहीं है, आगे एप्पल के CEO बने, एप्पल कंपनी के नेता बने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि के कारण हम आज एप्पल के कंपनी के नेता कहो या जो कुछ भी कहो, सत्ताधारी पावर वाले कहो, जो कुछ भी कहो, उनकी बायोग्राफी हम लेकर उनकी चर्चा कर रहे हैं कि इतनी लग्जरी उनके पास कैसे आई। ये ऐसे आती है दोस्तों, बुद्धिमत्ता, मेहनत, ईमानदारी, प्रामाणिकता, इन सारे छोटे छोटे वैल्यूज से दोस्तों इज्जत मिलती है आपको। और आप इस प्रकार की टिमोथी डोनाल्ड कुक जैसी लग्जरी प्राप्त कर सकते हो। आप दोस्तों मेहनत करो, डट कर मेहनत करो, किसी भी फील्ड में हो। मैंने कहा उसी तरह किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी प्यून की जॉब करते हो, लेकिन जो करते हो ना बेस्ट करो, बस यही बेस्ट करो। और आपसे जो ऐसा नहीं कि आप प्यून हो यानी आपका कोई किसी को पानी पिलाना यही की जिम्मेवारी आपकी होगी, लेकिन आप दूसरे के काम में भी हस्तक्षेप करो, मदद करो। हो सकता है चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो प्यून भी कंपनी का CEO बन सकता है। ये मेरी टैग याद रखना दोस्तों, बहुत वैल्यूएबल चीज मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये, अगर मैं इतना सब कुछ जानता हूँ तो फिर मैं ही क्यों नहीं इतना बड़ा बन जाता। लेकिन दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ जानकारी होने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, समझाने की स्थिति अच्छी स्किल है। तो यूट्यूब में अपना काम शुरू किया और बस मेहनत करता हूँ। बाकी हरी इच्छा, भगवान जो आगे रास्ता दिखाए, सफल बनाए न बनाए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपनी स्किल है, हमारे अंदर दिल जो कहता है वो मैं तो करता हूँ। और मैंने प्रोग्राम शुरू किया ये बायोग्राफी सीरीज। उनके अंदर ड्यूक यूनिवर्सिटी से ही लीडरशिप के गुण दिखने को मिल रहे थे। उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता के कारण ये सब कुछ उपलब्धियां उन्होंने यहाँ तक हासिल की थी। अब आगे ड्यूक में पढ़ाई के दौरान 100 बात की एक बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो लग्जरी टिम कुक के बारे में जनरली सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, ये सारी की सारी उपलब्धियां दोस्तों मेहनत, बुद्धिमत्ता, प्रामाणिकता और धैर्य से मिलती है। ये चीज याद रखना आप, क्योंकि मेरा मोटिवेट करने का इरादा है, इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ। किसी भी नेगेटिव चीज में मैं मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा, किसी भी बायोग्राफी में और किसी भी कहानी में। क्योंकि आदमी अगर मोटिवेट रहता है तो वो थोड़ा उसके अंदर एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी
ऊर्जा काम करने की बढ़ती है दोस्तों। तो ये एक उपलब्धियां जो मिलती है वो मेहनत से मिलती है, बुद्धिमत्ता से, जो करना पड़ता है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नियमावली नहीं है कि ये सब कुछ करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं। जो करना पड़े, जैसे होता है जो करना पड़ता है वो करो, यही होता है दोस्तों। तो ड्यूक में पढ़ाई के दौरान, ड्यूक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई के दौरान टीम ने न केवल व्यवसाय यानी बिजनेस मैनेजमेंट के सिद्धांतों को सीखा, बल्कि उन्होंने लीडरशिप, स्ट्रेटेजी और संचालन यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी गहरी समझ विकसित की। ये स्किल यहाँ पर काम आई एप्पल कंपनी की। ये सारी स्किल जो थी वो मैंने गिनती गिनाई, वो बार बार मैं नहीं कहता हूँ। तो उनकी ये शिक्षा बाद में उनके करियर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। जैसे कि मैंने कहा, नेतृत्व तो उनके अंदर था ही, स्ट्रेटेजी बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो भी एप्पल के अंदर वो उनकी स्किल काम कर रही है। संचालन यानी मैनेजमेंट, ये स्किल उनके अंदर, गहरी समझ उनके अंदर थी और लायकात थी, बन गई। पहले लायकात, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, पहले कैपेबल बनो फिर कुछ बनने की बात करो। पहले आप लायक हो किसी, आप चाहे बनना चाहते हो किसी आईएएस ऑफिसर, लेकिन आप आईएएस ऑफिसर बनने के लायक हो, ये पहली चीज होती है। लायकात होती है तो आपको कुदरत किसी न किसी तरह से वहां तक, गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो टीम का मानना था कि एजुकेशन केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको जीवन की चुनौतियां यानी चैलेंजेस के लिए तैयार करता है एजुकेशन। उनकी ये सोच उन्हें एक सामान्य नॉर्मल स्टूडेंट से एक असाधारण नेता बनने की ओर ले गई। यही समझ, एक छोटा सा बिंदु, ये सोच, मैंने कहा ना कि आपकी सोच आपको ले जा सकती है। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई मेहनत से कुछ मिलता है। जानता तो मैं भी यही सब कुछ हूँ कि भाई मेहनत से सब कुछ मिलता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है भैया, तब ये लग्जरी मिलती है। और इतना मोह भी नहीं होना चाहिए कि हर शाम को काम करने के बाद चिंता होती है कि साला मैंने बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी मोह नहीं होना चाहिए। बस मैं काम कर रहा हूँ भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मिलेगा तो मिल जाएगा, बाकी कोई हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं। इसलिए शरीर का सबसे बड़ा उपचार शांत मन होता है, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। जो वो आती है ना तोप, मिलिट्री का लीडर था और तोप के सामने खड़ा होकर फायरिंग का ऑर्डर देने वाला व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी भी बायोग्राफी में रिव्यू करूंगा। इतना निडर व्यक्ति, क्योंकि उसका मन बिल्कुल शांत था। अब नेपोलियन बोनापार्ट मतलब मिलिट्री का इतना बड़ा लीडर, और वो बिल्कुल खूंखार होगा ऐसा आपने सोचा, ऐसा नहीं था दोस्तों। वो बिल्कुल शांत था और शांत मन से ही लिया गया हर फैसला सही परिणाम देता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं प्रारंभिक करियर का। प्रारंभ कहाँ से उनका शुरू हुआ, मेहनत का पहला कदम उन्होंने कहाँ शुरू किया। अब डिग्री सब कुछ ले लिया, उसके बाद टिम कुक ने करियर की शुरुआत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में की। उन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने अपने करियर बनाने की शुरुआत की। उन्होंने 1982 में आईबीएम में नौकरी शुरू की। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी में उन्होंने नौकरी शुरू की, जहां वो 12 साल तक अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पोस्ट पर कार्यरत रहे। 12 साल तक आईबीएम को 12 साल दिए और एक्सपीरियंस लिया। आईबीएम ने टीम ने उत्तरी नॉर्थ अमेरिका के जो सप्लाई चेन का डायरेक्टर होता है उसके रूप में उन्होंने आईबीएम में काम किया, जहां उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट और संचालन में अपनी विशेषज्ञता को निखारा। जैसे तो सप्लाई चेन का बादशाह माना जाता है टिमोथी डोनाल्ड कुक को, किसी भी बिजनेस की दुनिया में सप्लाई चेन का बादशाह। और ये सब कुछ उनको आईबीएम से सीखने को मिला, जहां वो सप्लाई चेन के मैनेजर और संचालक थे और उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और अपने टैलेंट को बहुत विकसित किया। उनकी जो कार्यशैली है उसमें व्यवस्थित, नीटनेस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और दक्षता यानी एफिशिएंसी थी। बहुत एफिशिएंट उनका वर्क होता था, जो उन्हें उनके दूसरे साथियों के से अलग करती थी।
सितारे की तरह। जब 1994 में टीम ने इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ने रीसेलर डिवीजन के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम किया। 1994 में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी थी, उसमें रीसेलर डिवीजन के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम उन्होंने किया था। जहां अब कैसे आदमी जमीन से पैदा होकर, जमीन से उठकर इतनी बड़ी लग्जरी तक जाता है, ये मैं पूरी की पूरी सफर करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ उन्होंने अपनी लीडरशिप कैपेसिटी को और मजबूत किया। यहाँ पे उन्होंने मेहनत का पीछा नहीं छोड़ा। 1997 में कॉम्पैक्ट में वो 97 में वो उन्होंने कॉम्पैक्ट ज्वाइन किया। कॉम्पैक्ट के बाद सीधे उन्होंने एप्पल में आए। तो कॉम्पैक्ट में कॉर्पोरेट मटेरियल के वाइस चेयरमैन बने, सीधे तौर पर वाइस चेयरमैन बने। जहां उन्होंने प्रोडक्ट की जो लिस्ट होती है, उस लिस्ट का जो मैनेजमेंट होता है, लिस्ट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो जो कहो या जो कुछ भी कहो, उसकी जिम्मेवारी उनको दी गई कॉम्पैक्ट कंपनी के अंदर। अब टीम कुक की स्ट्रेटेजिक विचारधारा और कार्यकुशलता, इन दोनों चीजों ने उन्हें इस सेक्टर के एक विश्वसनीय नाम बनाया, चैंपियन बनाया इस सेक्टर में। कि हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत वैल्यूएबल इंसान होते हैं कंपनी के अंदर। सभी कंपनी चलती है, कोई भी कंपनी, लेकिन टीम कुक का दिल कुछ बड़ा करने के लिए बेचैन था। उनकी ये बेचैनी तब समाप्त हुई जब 1998 में एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कॉल स्टीव जॉब्स का था, जो उस समय एप्पल को पुनर्जन्म यानी फिर से खड़ी करने की ओर ले जा रहे थे। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी को फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। तो स्टीव जॉब्स ने टीम को एप्पल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, और ये निमंत्रण जो उन्होंने निमंत्रण दिया टीम कुक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दोस्तों यहाँ से दैट्स इज टर्निंग पॉइंट ऑफ टीम कुक लाइफ। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी गप्पे मारता हूँ दोस्तों। दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ टीम कुक। यही उनके जीवन का पॉइंट था, जिनकी बदलने वाला मुद्दा था। जब उन्होंने अगर आदमी कोई सेफ जोन में खेलना चाहता है, कोई क्यों दोस्तों डूबती हुई नाव में कूदना चाहेगा कि भैया ये कंपनी डूब रही है और मैं इसमें क्यों जाऊं। बुद्धिशाली में हमारे जैसा बुद्धिशाली आदमी तो यही सोचेगा ना, लेकिन टीम कुक ने तो अलग सोचा कि मुझे इस डूबती हुई नाव को अब नहीं डूबने देना है, क्योंकि उनकी एस्पिरेशन अलग थी। और ये बिल्कुल आपको चीज नोटिस करने जैसी है। हमारी बुद्धि तो यही कहती है कि भैया कोई कंपनी अगर डूब रही है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें नहीं जाना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन टीम कुक तो बिल्कुल कोलैप्स होने वाली कंपनी में शामिल हो गया, और आज एप्पल कहाँ पर है वो आपको पता है। तो ये कॉल जो फोन उन्होंने किया था स्टीव जॉब्स से थी, जिसमें कुछ वार्तालाप हुआ और एप्पल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, और ये निमंत्रण टीम कुक के लिए जीवन में टर्निंग पॉइंट बना। अब वो एप्पल में उनका प्रवेश हुआ, एप्पल ज्वाइन की। एक जोखिम भरा निर्णय भी था। और अब क्या किया उन्होंने एप्पल में आने के बाद, क्योंकि उनकी कहानी एप्पल से शुरू होती है, ये तो मैंने बैकग्राउंड पूरा का बनाया। तो 1998 में जब टीम कुक को एप्पल में शामिल होने का प्रस्ताव मिला, तब एप्पल कंपनी की स्थिति कंडीशन बेहद नाजुक थी। फिर भी ये साहस किया टीम कुक ने। एप्पल बिल्कुल घाटे में थी, फाइनेंशियल बिल्कुल कंडीशन अच्छी नहीं थी, और कई लोग इसे अनसक्सेसफुल कंपनी मान रहे थे कि भाई इसका कोई भविष्य नहीं है एप्पल का। तो टीम कुक के दोस्तों और साथियों ने उन्हें कॉम्पैक्ट में ही रहने की सलाह दी। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, कॉम्पैक्ट में रहो, अच्छी नौकरी है आपकी, ऐसी सलाह दी। जहां उनकी स्थिति सुरक्षित थी, उनकी नौकरी बिल्कुल सिक्योर थी, कॉम्पैक्ट कंपनी में डूबने वाली नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। तो टीम कुक ने अपने दिल पर भरोसा किया, और उन्होंने बाद में कहा, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च, एक निर्णय लेने के लिए मैंने रिसर्च किया था, वो था कि एप्पल ज्वाइन करूं कि न करूं। इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की थी। तो एप्पल में शामिल होने का मेरा निर्णय
टिम कुक कहते हैं। टिम कुक ने कहा कि एप्पल में विश्वव्यापी संचालन, वर्ल्ड वाइड संचालन के वरिष्ठ चेयरमैन के रूप में शुरुआत से उन्होंने किया। नए चेयरमैन के रूप में उन्होंने एप्पल में शुरुआत की अपने करियर की। उनकी पहली जिम्मेवारी एप्पल कंपनी में थी कि सप्लाई चेन को सुधारना, एप्पल की सप्लाई चेन को सुधारना। उस समय एप्पल कंपनी की सप्लाई चेन बिल्कुल अनस्टेबल थी, अव्यवस्थित थी और नीटनेस, इनफैक्ट परफॉर्मेंस यानी नीटनेस तो इसके स्वभाव में था टिम कुक के। और इन्वेंट्री का लेवल महीनों तक था। दोस्तों उनकी इन्वेंट्री का, प्रोडक्शन का, जो सप्लाई चेन होती है कि इतना प्रोडक्शन हम करेंगे इतना सप्लाई होगा, इस प्रकार की सप्लाई चेन होती है। मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आप एज ए मोटिवेशनल स्टोरी के तहत आपको मोटिवेट करने की, आपको पता होगा तो धन्यवाद, नहीं पता है तो फिर जानना किसी दिन। तो टिम कुक ने तुरंत इस पर काम शुरू किया, उन्होंने तुरंत ही फैसला लिया। टिम कुक ने एप्पल के कारखानों और गोदामों को बंद कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को नियुक्त किया। उन्होंने अलग ही प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाई इसके लिए, सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज करने के लिए। उन्होंने इन्वेंट्री को मूल रूप से बिल्कुल घटिया बताया कि इन्वेंट्री बिल्कुल घटिया है और इसे महीनों से कुछ दिनों तक कम कर दिया। इन्वेंट्री यानी एक्स्ट्रा माल होता है तो वहां पर पड़ा रहता है, उसको कहा जाता है इन्वेंट्री। लेकिन उन्होंने जो दोस्तों महीनों का एडवांस प्रोडक्शन हो पड़ा था और माल बिक नहीं रहा था, क्योंकि ब्रांड का कोई बिक नहीं रहा था, कस्टमर को भरोसा नहीं था। ये होती है सप्लाई चेन को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, इसलिए एप्पल कंपनी आज यहाँ पर है। तो कुछ दिनों तक सीमित कर दिया क्योंकि इन्वेंशन पर पैसे लगाने थे। इस कदम में जो लागत आती है उसमें भारी कटौती की, इसके कारण खर्चे में भारी कटौती हुई और एप्पल को फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। टिम कुक की स्ट्रेटेजी न केवल एप्पल की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा बल्कि कंपनी के इनोवेशन को भी गति दी उन्होंने, उनकी स्ट्रैटेजी ने। 2005 में, अब दोस्तों आप किसी भी प्रकार की जॉब करते हो ना तो आपका कोई विजन होना चाहिए, आपके फील्ड का विजन होना चाहिए। जैसे इस फील्ड का इनोवेशन विजन था उनका, टिम कुक का विजन था कि मैं इनोवेशन पर फोकस करूंगा। और आज वीवो, ओप्पो, मोटरोला सब कुछ कंपनियां एप्पल की कॉपी मार रहे हैं और एप्पल बड़े बड़े इनोवेशन कर रहा है। इसके कारण ये कंपनी टिक पाई और यही उनका जादू है। 2005 में उन्होंने फ्लैश मेमोरी में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, फ्लैश मेमोरी में, जो बाद में आईपॉड नैनो, आईफोन और आईपॉड के लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्लैश मेमोरी साबित हुआ। टिम कुक की दूरदर्शिता यानी दूर से देख लेना सामने वाली चैलेंज को, तो ये उनकी दूरदर्शिता ने एप्पल को कंपटीटर से आगे रखा और एप्पल कंपनी को टेक्नोलॉजी दुनिया में एक जायंट दिग्गज कंपनी बना दी उन्होंने एप्पल कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू। अब बात करते हैं स्टीव जॉब्स के साथ टिम कुक की पार्टनरशिप। एक ऐतिहासिक गठबंधन, एक ऐतिहासिक पार्टनरशिप। टिम कुक और स्टीव जॉब्स की साझेदारी यानी पार्टनरशिप एप्पल की सफलता की रीढ़ की हड्डी बनी रही। दोनों ने पार्टनरशिप की एप्पल में प्रॉफिट के अंदर, टिम कुक और स्टीव जॉब्स ने, और यही एप्पल की सफलता का कारण बना। जहां स्टीव जॉब्स, दोस्तों आप पगार देकर काम करवाते हो ना तो आदमी काम लिमिटेड करता है, लेकिन अगर आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा देकर काम करवाते हो तो ज्यादा वो फोकस करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर कंपनी को मैं ज्यादा प्रॉफिट दिलवाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह का दोस्तों होता है। तो जहां स्टीव जॉब्स एक दूरदर्शी और रचनात्मक यानी डिजाइन सेंस वाला जीनियस था, वहीं टिम कुक उनसे उलट नीटनेस और स्ट्रेटेजी पर फोकस करने वाला एक लीडर था। वो रचनात्मक जीनियस लीडर था। दोनों ने मिलकर एप्पल को उसकी मृत्यु की कगार से निकालकर $100 बिलियन की कंपनी बनाया। 100 बिलियन यानी 100 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन जो वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी बना दी।
2004 और 2009 में जब स्टीव जॉब्स को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ी सी छुट्टी लेनी पड़ी, तो टिम कुक ने एक कार्यवाहक यानी इंटीरियर को क्या कहते हैं, एक एक्स सीईओ के रूप में जिम्मेवारी कंपनी की संभाली। तब तक स्टीव जॉब्स छुट्टी पर थे। इस दौरान उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा का संचालन जो होता है उसको संभाला, जबकि स्टीव जॉब्स बड़े जो डिसीजन होते थे वो स्टीव जॉब्स लिया करते थे। टिम कुक की शांत और संयमित नेतृत्व शैली, शांत भी है और संयम भी रखते हैं, और यही उनकी लीडरशिप स्टाइल है। और इसी स्टाइल ने एप्पल कंपनी को स्थिरता दी, स्टेबल बनाया। बाकी क्या होता था कि कई बार मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है, कई बार इनोवेशन में प्रॉब्लम आती है, कई बार माल नहीं बिकता है, सप्लाई चेन बुरी हो जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम आते थे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल नीट और क्लीन वन लाइन कर दिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की जो दैनिक संचालन होता है उसको नीट एंड क्लीन कर दिया, और टिम कुक की ये जो शांत स्वभाव और संयमित लीडरशिप स्टाइल एप्पल की सफलता का कारण बना। इसमें भी कुछ मोटिवेट होने की जरूरत है कि भैया शांत रहना चाहिए और संयम रखना चाहिए, यानी सहन करना चाहिए जो आता है सामने प्रॉब्लम में, सब कुछ स्वीकारना पड़ता है। अब 24 अगस्त 2011 को जब स्टीव जॉब्स ने हेल्थ से रिलेटेड कारण और रीजन के कारण सीईओ का पद ऑफिशियली छोड़ दिया, तो टिम कुक को एप्पल कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया। सिर्फ 6 ही महीनों बाद 5 अक्टूबर 2011 को, 6 सप्ताह के बाद 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स मर गए, इस दुनिया में न रहे। तो उसके बाद एप्पल कंपनी की सारी जिम्मेवारी टिम कुक के पास आई। तो ये सत्ता का संघर्ष नहीं था दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं राजा, वो कहता है मैं राजा, जो काबिल है वही राजा, ये दोस्तों होता है। और जो काबिल था वही राजा बना, इसीलिए तो एप्पल कंपनी की प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। तो आप भी काबिलियत है तभी आप जिम्मेवारी उठाना, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है फिर कोई जिम्मेवारी उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये टिम कुक के लिए एक भावनात्मक और धंधे में चुनौती, चैलेंज थी। उन्हें न केवल स्टीव जॉब्स की एप्पल की विरासत को आगे बढ़ाना था, बल्कि एप्पल को और भी नई ऊंचाइयों तक ले जाना था। ये सब कुछ उनके सामने चैलेंजेस थे। अब सीईओ बनने के बाद टिम कुक और एक नया युग शुरू हुआ दोस्तों एप्पल के अंदर, जब टिम कुक एप्पल के परमानेंट, जिम्मेवार और पावर में व्यक्ति टिम कुक आया। तो टिम कुक के पास जब पावर आया तो उन्होंने एप्पल के सीईओ के रूप में एक नया युग शुरू किया, जहां स्टीव जॉब्स की लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल स्मॉल मैनेजमेंट पर आधारित थी, वहीं टिम कुक ने सहयोग से और उदार नेतृत्व से, उदार मतलब कि सबके लिए खुलापन वाला नेतृत्व, इस पर उन्होंने फोकस किया। और उन्होंने कंपनी के कार्य जो वर्क कल्चर है उसको और समावेशी बनाया, जिससे कर्मचारियों को अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज व्यक्त करने की आजादी मिली। ताकि क्या था, स्टीव जॉब्स एक अड़ियल आदमी था, जड़ियल, बिल्कुल जिद्दी आदमी था, मैं कहता हूँ वही होना चाहिए। लेकिन टिम कुक ने ऐसा नहीं किया था कि सबके विचार, अभिप्राय लिए जाएंगे, जो बेस्ट होगा वही होगा। तो टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, कई मुकाम हासिल किए। 2014 में कंपनी ने बीट्स म्यूजिक और बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को $3 बिलियन में खरीदा, जो एप्पल का अब तक का सबसे बड़ा खरीदी मानी जाती है, जो एप्पल कंपनी ने खरीदा। 2016 में एप्पल ने चाइनीज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी डीडी में $1 बिलियन का निवेश किया। ये उन्होंने निवेश किया और बीट्स म्यूजिक और बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीद लिया और उसमें निवेश किया। चाइनीज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंपनी को खरीदा उन्होंने। इसके अलावा टिम कुक ने 2019 में एप्पल टीवी प्लस को लॉन्च करके कंपनी को मनोरंजन सेक्टर में प्रवेश करवाया, ट्रांसपेरेंसी लाई। बाकी क्या था कि आईफोन बनाते थे, कुछ नहीं, लेकिन इन्होंने सर्विस बेस्ड कंपनी बनाना शुरू किया।
और कई सेक्टर में अपने हाथ आजमाए। तो टिम कुक के कार्यकाल में एप्पल की इनकम और प्रॉफिट 2 गुना हो गया, डबल हो गया। 2011 से 2020 तक कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन कितना था पता है? 348 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया था उस वक्त मार्केट वैल्यूएशन कंपनी का। अगर बेचने जाए उस कंपनी को तो 1.9 ट्रिलियन डॉलर। दोस्तों इतने में तो देशों की इकोनॉमी काउंट होती है ट्रिलियन में, इतनी वैल्यूएशन कंपनी। अगस्त 2018 में एप्पल दुनिया की पहली अमेरिकी पब्लिक कंपनी बनी जिसका वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा। टिम कुक की स्ट्रेटेजी और लीडरशिप ने एप्पल को न केवल एक टेक्नोलॉजी कंपनी बल्कि एक कल्चरल और सोशल पावर के रूप में भी एस्टेब्लिश किया। कि सोशल पावर भी है कंपनी, कल्चर भी है और टेक्नोलॉजी दुनिया में भी दिग्गज है। इस तरह का उन्होंने कल्चरल कंपनी बनाई। टिम कुक ने नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किए, कई प्रकार की नई प्रोडक्ट लाइन उन्होंने जोड़ी कंपनी के अंदर, जैसे कि एप्पल वॉच जो हेल्थ और फिटनेस के सेक्टर में बहुत रिवॉल्यूशन लेकर आई। एप्पल वॉच, उन्होंने एप्पल म्यूजिक और एप्पल पे जैसे सर्विसेज को विस्तार दिया, जिसने कंपनी को एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी स्थापित किया। बाकी हार्डवेयर सेक्टर में इनका बिजनेस था। टिम कुक की स्ट्रेटेजी थी कि एप्पल को केवल हार्डवेयर कंपनी न रहने दिया जाए बल्कि इसे एक सर्विस बेस्ड कंपनी भी बना दिया जाए। अब बात करते हैं समाज और पर्यावरण में योगदान कितना है। तो एक जिम्मेवार नेता होने के नाते टिम कुक केवल एक बिजनेस लीडर नहीं है दोस्तों, वे एक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील है। उन्होंने निगरानी, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर सुधार की वकालत की है दोस्तों। ये वैल्यूज उनके अंदर है तभी ये आइडियाज आते हैं। बाकी जिसके पास लग्जरी है उसको क्या पड़ी है दुनिया की, पर्यावरण की उनके पास तो बहुत बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ में बहुत बड़ा गार्डन होता है, तो उनको पर्यावरण की क्या जरूरत है। फिर भी ये वैल्यूज आदमी को अपनी जिंदगी में बनाए रखते हैं। तो साल 2013 में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की पूर्व प्रमुख लिसा जैक्सन को नियुक्त किया ताकि एप्पल की नवीनीकरण ऊर्जा गतिविधियों को बढ़ावा मिले। टीम ने वादा किया, टिम कुक ने, कि एप्पल 2030 तक कार्बन न्यूट्रल, जीरो टॉलरेंस कार्बन के मामले में, और कंपनी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे दोस्तों। टिम कुक ने परोपकार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2015 में उन्होंने घोषणा की थी कि वे अपनी प्रॉपर्टी का अधिक से ज्यादा हिस्सा परोपकारी परियोजनाओं में, परोपकारी प्रोजेक्ट में दान कर देंगे। 2018 में उन्होंने एक, जिसको किसी ने जाना नहीं लेकिन अज्ञात दान जिसको कहा जाता है, अननोन डोनेशन, उसको $5 मिलियन से अधिक का दान उन्होंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने अमेजन वर्षावन जो है अमेरिका के अमेजन वर्षावन, उसमें जो आग लगी थी और कैलिफोर्निया में जो आवास रेजिडेंशियल क्राइसिस आया था, अभी जो आया था, वो उस प्रकार की नेचुरल आपदाओं के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। 2014 में टिम कुक ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जब वे फॉर्च्यून 500 कंपनी के पहले खुले तौर पर समलैंगिक यानी गे थे। आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि टिम कुक गे है और फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर पहला ये सीईओ है जो गे है यानी समलैंगिक थे, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग। तो उन्होंने ब्लूमबर्ग बिजनेस के लिए एक एडिटर में लिखा था उन्होंने खुद कि मैं अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देता हूं, उन्होंने लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसे दूसरों के लिए जो कर सकता हूं उससे ऊपर रख रहा था, उसे अब तक दिल में नहीं रखता कि मेरा तो यही है कि मैं गे, लेकिन दूसरों के लिए मैं क्या कर रहा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा उन्होंने लिखा।
तो इस कदम ने LGBTQ समुदाय यानी जो गे समुदाय होता है उसके लिए इंस्पिरेशन का काम किया और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा दिया। दोस्तों, एक इंसान के नाते हम सब इंसान हैं। कोई गे हो, कोई पुरुष हो, कोई जातिवाद की तो बात ही नहीं आती है, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, हम सब इंसान हैं, बस यही। तो व्यक्तिगत जीवन यानी पर्सनल लाइफ, उसमें आप सबको बहुत इंटरेस्ट होगा, तो यही भी मैं बात करूंगा। पर्सनल लाइफ उनकी है सिंप्लिसिटी यानी सादगी और डिसिप्लिन, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। तो टिम कुक का कैरेक्टर, जीवन, उनका जीवन उनकी सादगी और डिसिप्लिन को दर्शाता है। अगर उनकी कोई भी चीज ऑब्जर्व करे तो वे एक फिटनेस के बहुत उत्साही आदमी है, फिटनेस के लिए, और जिम्नेशियम, साइकिलिंग और हाइकिंग को बहुत एंजॉय के साथ वो आदमी करता है टिम कुक। वे सुबह 4:30 बजे से अपने दिन की शुरुआत करता है टिम कुक। ईमेल का जवाब देते हैं और स्ट्रेटेजी पर विचार करते हैं कि आज मुझे नया क्या करना है। वो लोग क्या करना है नहीं, नया क्या करना है वो सोचते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों का पावर होता है। दोस्तों, टिम कुक दोस्तों प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं और एकांत में समय बिताना पसंद करते हैं। 1990 मेरी तरह मैं भी एकांत में समय बिताना बहुत पसंद करता हूँ और बस ऐसे बकवास करना। 1996 में टिम कुक को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का गलत निदान हुआ, जिसने उन्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए इंस्पायर किया। इस घटना ने तो इस अनुभव ने उन्हें हेल्थ और सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति और अधिक जागरूक बनाया इस चीज में। तो टिम कुक ने इस अनुभव से सीखा कि जीवन अनमोल है और हमें इसे पूरे उत्साह के साथ जीना चाहिए। टिम कुक का जीवन सादगी का सिंबल है, सिंप्लिसिटी का सिंबल है। वे अपने गृह राज्य अल्बामा के, जो उनका घर है अल्बामा, वहां से गहराई से जुड़े हुए हैं और वहां का कल्चर और वैल्यूज जो होते हैं उसको अपने जीवन में शामिल करते हैं। उनकी ये सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन ही उन्हें एक प्रभावशाली लीडर बनाता है। यही चीजें उनको एक प्रभावशाली नेता बनाता है। अब हम इंस्पिरेशन क्या है इसमें से वो चीज जानते हैं। इंस्पिरेशन यही है कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है। टिम कुक की कहानी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि मेहनत, दूरदृष्टिकोण और साहस के साथ कोई भी अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। मैंने कहा ना शुरुआत में कि डूबती हुई नाव में बैठना ये टिम कुक की विचारधारा थी। दोस्तों, डूबती हुई नाव में बैठकर समंदर पार करना, टूटी फूटी नाव में। मैं क्या कह रहा हूँ पता है? शायद किसी को वो क्या कहते अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा नहीं होता तो उनके लिए बता। मैंने आगे कहा कि एप्पल कंपनी जब कॉम्पैक्ट में जो अच्छी नौकरी थी तब डूबती हुई नाव जैसी कंपनी थी, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं एप्पल में जाऊंगा और वही डूबती हुई नाव उनके करियर का, उनकी लग्जरी का कारण बना। दोस्तों, यही सीखने की बहुत बड़ी चीज है, यही सीखने की चीज है। तो टिम कुक की ये साधारण व्यक्ति की असाधारण कहानी है। दोस्तों, उन्होंने साबित किया कि मेहनत करनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार की नाव में बैठे हो, जीवन की नाव में, वो नाव में आपकी मेहनत कुछ नहीं काम करेगा, वहां पर टैलेंट काम करेगा। आपको तैरना आता है तब आप समंदर पार कर सकते हैं। तो मेहनत, दूर का दृष्टिकोण और साहस के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जोखिम लेना, शेयर मार्केट में जोखिम की मैं बात नहीं कर रहा है, अपने अंतर्ज्ञान पर, अपने दिल पर भरोसा करना। कई बार हम अपनी खुद की नहीं सुनते हैं, इसका मतलब हमें किसी पर भरोसा नहीं है। खुद पर नहीं है तो किसी पर क्या होगा? तो खुद पर भरोसा करना, दूसरों के लिए कुछ दूसरों के लिए कुछ करना ही सच्ची सफलता का आधार है। दोस्तों, अगर आप अकेले बस आगे बढ़ना चाहोगे, कुछ दूसरों को कुछ देकर जाना, यही सफलता होती है। तो टिम कुक का कहना है जीवन दोस्तों बिल्कुल नाजुक है। वो कहता है हमें कल की गारंटी तो है नहीं, इसलिए इसे
वो सब कुछ दो जीवन को जो आपके पास है, वो सब कुछ दो आपके पास जो है ना, वो सब कुछ दो। आनंद है तो आनंद दो, सब कुछ दो। ये संदेश, ये मैसेज हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इस जीवन में कुछ करो। टिम कुक ने और कुछ करना नहीं है तो बस अच्छे से जिंदगी तो जियो, ये भी बहुत बड़ी सफलता है। टिम कुक ने न केवल एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, दुनिया नई नई उपलब्धियां हासिल की, बल्कि दुनिया को दिखाया कि सादगी और समर्पण के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। समर्पित होकर देखो, काम करो और मैदान में डटे रहो, मैदान मत छोड़ो, तभी आप कुछ कर पाओगे। असंभव भी संभव हो पाता है। कई उदाहरण है और कई आगे मैं देने वाला हूँ और मोटिवेट करता रहूंगा आपको, और आप भी मोटिवेशन के एंगल से देखना और हमेशा मोटिवेट रहना। वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं होता है। टिम कुक की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नेतृत्व केवल पावर और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रदर्शन नहीं है, पावर और सत्ता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये दूसरों को प्रेरित करने और उनके जीवन में बदलाव लाने की कला है और मार्ग है, एक मंच है। ये क्या पावर और अधिकार, ये एक ऐसा मंच है जो आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। उन्होंने अपने कार्यों से, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से साबित किया कि एक सच्चा नेता वही है, सच्चा लीडर वही है जो अपने संगठन को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज और पर्यावरण के लिए भी योगदान दे। भविष्य की दृष्टि एक विरासत का निर्माण करती है दोस्तों। भविष्य की दृष्टि एक विरासत का निर्माण करती है। टिम कुक की लीडरशिप एप्पल को न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सेंटर बनाता है, बल्कि ये कंपनी को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेवारी के सेक्टर में भी अग्रणी बनाता है। टिम कुक की दृष्टि है कि एप्पल न केवल बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए, बल्कि ये दुनिया को एक बेहतरीन स्थान भी बनाए, दुनिया को एक बेहतरीन जगह भी बनाए। अगर कोई कंपनी करोड़ों रुपया कमाती है तो क्यों न डेजर्ट में वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बनाया जाए, वहां पर पैसे इन्वेस्ट किए जाए, क्यों न किसानों को पानी दिया जाए। ऐसा दोस्तों, पैसा कमाओ रुपया आप साथ लेकर जाओगे, कमाओ और दुनिया को सेवा करो। अब आगे बढ़े तो मैं दोस्तों पहले देशभक्त भी हूँ और बाद में विश्व भक्त भी। मैं पहले देशभक्त हूँ, फिर विश्व भक्त भी हूँ। मेरे लिए मानवता सर्वोपरि होती है, इसलिए मेरा एंगल सोचने का ये होता है। तो टिम कुक की दृष्टि है कि एप्पल बेहतरीन प्रोडक्ट ही नहीं, बेहतर प्लेनेट यानी पृथ्वी को भी बेहतर बनाए। उनकी ये दृष्टि एप्पल कंपनी के हर कर्मचारी और कस्टमर तक हर एक को इंस्पायर करती है। टिम कुक ने 2020 में घोषणा की थी कि एप्पल 2030 तक पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस कार्बन यानी कार्बन न्यूट्रल कंपनी बन जाएगी। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, टारगेट है। लेकिन टिम कुक का मानना है कि अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो आप बड़े बदलाव भी ला सकते हो। आप बड़े सपने देख सकते हो, बड़े बदलाव नहीं ला सकते हो। उनकी ये सोच एप्पल को एक ऐसी कंपनी बनाती है जो न केवल प्रॉफिट कमाती है बल्कि समाज के लिए भी योगदान देती है। समाज में भी कई रिवॉल्यूशन लेकर आई। टिम कुक की विरासत केवल एप्पल की फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं है दोस्तों। उनकी विरासत है समावेशिता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए उनका समर्पण। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा नेता वो है जो न केवल अपने संगठन को आगे ले जाता है बल्कि दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में भी योगदान देता है। तो प्रेरणा का एक चमकता सितारा टिम कुक की जिसकी मैंने बायोग्राफी आपको सुनाई, ऐसी कहानी जो मैंने सुनाई जो हमें सिखाती है कि सादगी, मेहनत और नीतिमत्ता, प्रामाणिकता और प्रचंड पुरुषार्थ के साथ कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। किसी भी प्रकार की लग्जरी जो आप चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो मेहनत के प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, नीतिमत्ता के साथ। प्रचंड चोरी करके नहीं,
टिम कुक ने एक छोटे से शहर रॉबर्ट्सडेल से निकलकर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड एप्पल के शिखर तक पहुंचने का सफर तय किया। उनकी कहानी हमें इस चीज से हम इतना तो प्रेरित हो सकते हैं कि हम अपने डर को साइड में कर दे और रिस्क ले, जोखिम ले, शेयर मार्केट में नहीं, और अपने लक्ष्यों के लिए, अपने टारगेट के लिए कड़ी मेहनत करें। क्योंकि जीवन मेहनत ही तो जीवन है, मेहनत के बिना तो आप कुछ नहीं हो दोस्तों। अभी क्या उद्देश्य जीवन का होना चाहिए, इकिगाई में भी यही होता है ना। इकिगाई शायद आपने नहीं सुना होगा, तो पहला फर्स्ट वीडियो में इकिगाई पर था। जीवन का दोस्तों उद्देश्य होता है, यही उद्देश्य मेहनत का उद्देश्य। तो टिम कुक का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि एक सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां, यानी व्यक्तिगत अवार्ड, बहुत बड़े बड़े इनाम, बहुत बड़े बड़े टाइटल, ये सब कुछ सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए किया गया योगदान बहुत बड़ी सफलता होती है दोस्तों। ऐसी तो दोस्तों कई सारी बायोग्राफीज में लेकर आने वाला हूँ, हर एक व्यक्ति की बायोग्राफी। इसलिए हीरा भाई यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन का खजाना बनने वाला है, इसलिए जुड़े रहना अगर आपकी मर्जी हो तो समाज में योगदान देना यही चीज होती है बड़ी सफलता। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए, कस्टमर तक को प्रभावित कर देती है। तो उनकी हर एक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। टिम कुक न केवल एक लीडर है बल्कि एक इंस्पिरेशन है दोस्तों। उनको फॉलो करना, उनके बारे में खबरें पढ़ना, जो हमें दिखाते हैं कि सही दृष्टिकोण और समर्पण के साथ, समर्पण होना चाहिए किसी भी चीज का। प्रॉब्लम के लिए भी समर्पण चाहिए, मेहनत के लिए भी चाहिए, और समर्पित होकर मेहनत करनी चाहिए। इस चीजों के साथ असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और मिलते हैं दोस्तों अगली बायोग्राफी के साथ। दोस्तों हर एक व्यक्ति की बायोग्राफी में लेकर आऊंगा, और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।